हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए। साल के जो कि आखिरी रविवार में हम वहाँ पहुँचे हैं। सन 2020 में परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की। ये 52वां इतवार या रविवार प्रभु ने हमें आराधना के लिए दिया है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस महामारी के बीच में भी हम जो है ऑनलाइन माध्यम से प्रभु की आराधना कर रहे थे। तकरीबन 9 महीने से प्रभु ने हमारी अगुवाई की और आज जब हम साल के अंत में पहुंचे हैं तो सचमुच हम कह सकते हैं प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। और परमेश्वर के वचन में ही लिखा हुआ है, हे बेतलहम एफराता, यदि तो ऐसा छोटा है कि यहूदा के हज़ारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुत्व करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। और वह खड़ा होकर यहोवा का दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वो पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा, वो शांति का मूल होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते कि तू शालोम है, तू शांति है, तू सच्चा चरवाहा है। प्रभु जी तेरे वचन में लिखा हुआ है, बेतलहम तू अगर सबसे छोटा नगर होते हुए भी मत डर, क्योंकि तेरा उद्धारकर्ता तेरे बीच में है, तेरी अगुवाई करेगा। प्रभु जब आज हम फिर से आराधना करने आए हैं, साल के अंतिम रविवार में आप पहुंचे हैं, तेरे ग्रेस के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, प्रभु जी तेरी गाइडेंस के लिए, तेरी अगुवाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। हमारी अगुवाई कर, तेरी महिमा हमसे होने पाए। हर एक बाधाओं को यीशु के नाम से बांध देते हैं। आज़ाद कर खुदावन, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सके। धन्यवाद के साथ इस आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। इस वक्त आज हमारे बीच में यूबीएम मरोल चर्च की आराधना की टीम जो है हमारी अगुवाई करेंगे आराधना में। हम मिलकर परमेश्वर के भजन और स्तुति गाएं। क्या दिन
यीशु मसीह इस अंधेरी दुनिया में उजियाला बन के आया है, तो क्यों ना हम ये अगला गाना गाए जो कहता है, चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। हालेलुया। चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियाला। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे
हम पर इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया। और ये जो अगला गाना कहता है कि तेरे इस प्यार ने हमें छू लिया है, ये एक नया गाना है जो हमारे भाई रायन ने लिखा है। तो क्यों ना हम इस गाने को सीखे और साथ में उस परमेश्वर को कहे कि ये जीवन हम तेरे लिए समर्पित करते हैं। हालेलुया। छू लिया इस पापी
आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के बाइबल अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय 1 से 12, मैथ्यू 2:1-12। हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। जब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक ठीक किस समय दिखाई दिया, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर अपनी आशीष दे। आमीन। फिलिपियों के 2 और 6 वचन से ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर के रूप में होते हुए भी उसने अपने उस महिमा को छोड़कर अपने आप को शून्य बनाया। उसने मनुष्य का रूप धारण किया और यहाँ पर एक दास बन गया। वो आज्ञाकारी बना, उस क्रूस की मृत्यु के लिए भी उसने उससे सह लिया, और इसीलिए परमेश्वर पिता ने उसको सबसे महान बना दिया, उसके नाम को सबसे ऊंचा बना दिया। इस सारी पृथ्वी और आकाश में सिर्फ एक नाम है, और वो है यीशु नाम, कि जिसके नाम के आगे सारे घुटने टिकेंगे और हर एक जन कहेगा कि यीशु मसीह ही सबसे महान है। तो क्यों ना हम अब इस वक्त मिलकर उस यीशु मसीह की आराधना करें, और वचन में जाने से पहले अपने आप को, हृदय को तैयार करें और उसके नाम की महिमा गाएं। हालेलुया। फिर से गाएंगे। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी
महिमा होकर खुदा किया शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान बन गया दास समान मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की और हुआ सबसे महान तू राज करे तू राज करे तू राज करे सारी दुनिया पे घुटने टेके सारे घुटने टेके यीशु नाम के लिए आसमानों पे है स्थिर तेरा सिंहासन पराक्रमी खुदा महिमा से अब फैले तेरा शासन कदमों पे सारा जहां हम फिर से गाएंगे ये आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन पराक्रमी खुदा महिमा से अब फैले तेरा शासन कदमों पे सारा जहां सजदे में हर
आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, आज तेरे पवित्र वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जब तेरे वचन को बांटते हैं, हमारी आत्मा, हमारा दिल, हमारे दिमाग से बात कर, ताकि आत्मा और सच्चाई से तेरे वचन को सुने, ग्रहण करे, विश्वास करे और अपने जीवन में प्रभु जी आशीष प्राप्त करे। तेरा पवित्र वचन हमारे लिए पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उज्ज्वला है। हमें तेरे वचनों पर चलाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन आपने बाइबल रीडिंग सुना है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 12वीं आयत तक। ये कहानी जो है कि उन मजूसियों की है या विद्वानों की है या ज्योतिषियों की है जो आकर पूर्व दिशा से यीशु की आराधना करने आए थे। आज का हमारा टॉपिक है द वर्शिप ऑफ द मसाया, मसीहा की आराधना। हम यहाँ पर देखते हैं अक्सर जो कि क्रिसमस के समय में हम गीत भी सुनते आए हैं, हम 3 राजा पूर्व के हैं, वी 3 किंग्स ऑफ ओरिएंट आर। क्यों? क्योंकि जो कि हमने 3 जो गिफ्ट जो लेके आए थे, क्योंकि वो 3 था, इसलिए जो कि हम सोचते हैं कि 3 मजूसी थे या 3 ज्योतिषी थे। लेकिन बाइबल कहीं भी जो कि नहीं बताती है। बाइबल बताती है कि यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ और कई ज्योतिषी यरूशलेम में यीशु से मिलने आए। तो जो हम गीत गाते हैं, जो गलतफहमी हमारे अंदर है कि 3 राजा पूर्व से आए थे, हो सकता है 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वे प्रभु की आराधना करने वहाँ आए थे, मसीहा को खोजते हुए आए थे। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज भी इस क्रिसमस के समय में, जब हमने क्रिसमस मना लिया है, क्रिसमस के जो कि अगला रविवार में हम पहुंच चुके हैं, आज भी अनेक लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्रिसमस क्या है। अनेक लोगों के क्रिसमस का मतलब है सांता क्लाउस, क्रिसमस ट्री और भी उसके साथ जुड़े हुए जो कि खान पान और जो कि पार्टी वगैरह जो कि देना, ये सब जो कि दुनियावी सोच है। लेकिन आपके लिए क्रिसमस क्या था? क्रिसमस क्या है? और जब हम साल के अंत में आ रहे हैं, क्या परमेश्वर के उन वचनों पर हम विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है? ये वचन को देखिएगा, यहाँ पे हम देखते हैं हेरोदेस राजा अपने सिंहासन पर विराजमान है और उसके समय में यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ और कई राजा या कई ज्योतिषी आए यीशु से मिलने। क्यों आए थे? उन्होंने क्या कहा? हमने पूर्व में तारा देखा है, हमने तारे का पीछा किया और हमें पता चला है कि इसी जगह में या इसी क्षेत्र के आसपास एक मसीहा, एक और राजा पैदा हुआ है। हम वो गीत भी गाते हैं, यीशु पैदा हुआ, राजाओं का राजा जो कि पैदा हुआ। और सच में हम देखते हैं कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। ये सवाल मैं आज आपके दिल में डालना चाहता हूँ। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? पैलेस में, या जो है किसी गरीब के कोठरी में, किसी के घर में, या जो कि हम देखते हैं यहाँ पे जो है वो चरनी में जो कि यीशु का जन्म हुआ। हकीकत में ये सवाल आपने पूछना है, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? वेयर शुड द मसाया बी बॉर्न? व्हाट इज योर आंसर? आपका जवाब क्या है? मैं प्रियो, मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए? सरल उत्तर है, आपके दिल में होना चाहिए, आपके घर में होना चाहिए, आपके परिवार में होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो कि हेरोदेस और उसका सारा मंडली जो कि घबरा गया, सोचने लगे कि जो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने एक तारा देखा है और तारा जो कि बेथलेहम में जो कि हमने देखा है और उसका पीछा करते करते हम आए हैं, क्योंकि कहा गया है, भविष्यवक्ताओं ने कहा है, यीशु का जन्म बेथलेहम में होगा। लेकिन बेथलेहम के बारे में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, मीका की पुस्तक में एक छोटी नगरी है,
छोटा सा शहर, छोटा सा कस्बा, जिसकी जो कि कोई भी वैल्यू, जिसे कोई भी मूल्य नहीं है। लोग उसे जो कि धुतकारते थे, समझता रहे क्या छोटा शहर है, यहां से क्या अच्छा हो सकता है। आज भी जो है हम भी सवाल पर, थाने में क्या अच्छा हो सकता है, मुंबई में क्या अच्छा हो सकता है, या मेरे गांव में क्या अच्छा हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप मसीह पर विश्वास करते हैं, आप जहां कहीं भी हैं, अगर यीशु का जन्म आपके परिवार में, आपके दिल में, आपके जीवन में हुआ है, तो तब्दीली आपके शहर में, आपके घर में, आपके गांव में जरूर आएगा। हालेलुया, प्रभु को देखिए धन्यवाद हो इसके लिए। हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, जैसे सवाल मसीह का जन्म कहां होना चाहिए, तो सब बताने लगे यहां होगा, वहां होगा। ठीक है, तारे को जो कि फॉलो करिए, पीछा कीजिए। लेकिन आज हमें तारा का जो कि पीछा नहीं करना है, हमें यीशु का पीछा करना है, यीशु के वचनों का पीछा करना है, यीशु को अपने जीवन में कबूल करना है, तभी हम सच्ची आराधना कर सकते हैं। एक वचन जो कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके जो कि 24वीं आयत को हम जो कि ध्यान करेंगे। जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें, मूर्तों की आराधना ना करें। कई लकड़ी और जो कि और भी जो कि मूर्तों की जो कि आराधना ना मिट्टी की ना सोने की। लेकिन यहां लिखा हुआ है, जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं, जो प्रभु को जानते हैं, वे आत्मा में और सच्चाई से। सच्चाई कौन है? यीशु ने कहा, मार्ग सच्चाई मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता। मेरे प्रियो, अगर आप आज सुन रहे हैं तो पहला सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहूंगा, जब आप प्रभु की आराधना करने आए हैं या प्रभु की आराधना करते हैं, तो मसीह कहां पैदा हुआ है? क्या वो आपके दिल में जन्म लिया है? हम गीत गाते, आज हमारे मन में जन्म ले हे प्रभु क्रिस्त महान। क्या हम केवल जो कि मुंह से गाते हैं, या सचमुच हकीकत दिल में विश्वास करते हैं कि यीशु पैदा हुआ है, यीशु मेरे दिल में पैदा हुआ है, यीशु मेरे घर में पैदा हुआ है, यीशु मेरे जो कि परिस्थितियों में पैदा हुआ है? What do we react to the situation of where Christ is born? सच्ची आराधना। हम देखते हैं मजूसी, यहां पे देखते हैं, अगर आप आगे पढ़ते जाए तो हेरोदेस ने जो कि बहुत ही ठट्टे और मजाक में कहा, आहा बहुत अच्छा हुआ, वो एक और राजा पैदा हुआ है क्या? मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर। आप एक काम करो, जाओ उसे ढूंढो, उसकी आराधना करो, मुझे भी आकर बताओ ताकि मैं भी जाकर उसकी आराधना कर सकूं। क्या सचमुच हेरोदेस आराधना करना चाहता था? नहीं, वो पता लगाना चाहता था कि यीशु कहां पैदा हुआ है ताकि उसे मार डाले। और हम जानते हैं कि इसके बाद कहानी में हम आगे बढ़ते हैं तो रात को स्वप्न में स्वर्गदूत ने कहा इन विद्वानों से, इन मजूसियों से, कि तुम्हें वापस यरूशलेम या हेरोदेस के घर नहीं जाना है, लेकिन तुम्हें कोई और मार्ग पकड़कर उस जगह जाना है जो कि मैं बताऊंगा। मेरे प्रियो, यीशु के पीछे चलने के बाद आपको पुराने मार्ग में नहीं चलना है, वापस उसी पुराने मार्ग में नहीं जाना है, क्योंकि यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा एक ऑल्टरनेटिव वे, एक और मार्ग जो कि दिखाएगा, और वो कहता है कि मार्ग मैं हूं, मेरे पीछे मेरा अनुसरण करो। उन पंडितों ने स्वप्न में जो कि ये मैसेज पाया, हम पढ़ते हैं कि उनको जो कि स्वप्न मिला कि वह हेरोदेस के पास ना जाएं, और लिखा हुआ है 12वीं आयत के आखिरी पद में, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए, आराधना करते हुए वापस पुरानी जिंदगी में, पुराने जो कि हेरोदेस के नगर में, पुराने ख्यालात में, पुराने जो कि वजूद में जो कि वो नहीं गए, लेकिन नई तरीके से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। क्योंकि लिखा हुआ है, उन्होंने बालक को देखा, वे खुश हुए, आनंदित हुए। लिखा हुआ है वचन 11 में, पहुंचकर बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, उसकी दंडवत की, उसकी आराधना की। क्रिसमस का समय प्रभु की आराधना करने का समय है, प्रभु को जानने का समय है, ना कि केवल जो कि पीना खाना, जो कि मौज करना, नए कपड़े खरीदना और फिर जो कि कहना कि हाँ मेरा क्रिसमस हो गया। नहीं, क्रिसमस का मतलब है यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह के पीछे चलना, यीशु मसीह ने जो कि वायदे किए हैं उन वायदों के अनुसार अपने जीवन को चलाना, ये बहुत ही जो कि जरूरी है। मेरे प्रियो, इस वचन को जो कि अगर हम देखें, लिखा हुआ है कि जाओ उस बालक को देखो और जब मिल जाए तो आकर जो कि मुझे बताओ ताकि मैं भी जाकर उसकी आराधना कर सकूं। मैं प्रियो, हम आज किसकी आराधना कर रहे हैं?
प्रकाशित वाक्य को अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को साक्षात अपने सामने देखा, लिखा हुआ मुंह के बल गिरकर प्रभु की आराधना की, प्रभु को दंडवत किया, प्रभु को धन्यवाद दिया। आज किस प्रकार के हृदय को जो कि हम लेकर प्रभु के पास आते हैं, हमारी परिस्थिति क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम किस और जो कि बढ़ रहे हैं, ये जो कि सवाल मैंने और आपने जो कि अपने आप से पूछना है। वे राजा को की बात सुनकर चले गए और आगे आगे जो कि वो तारा जा रहा था और ये लोग पीछे पीछे तारे का जो कि पीछा कर रहे थे। मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह वो तारा है, वो सुपरस्टार। अगर यदि आपको याद है 2 हफ्ते पहले जो कि मैंने सुनाया था आपको, यीशु मसीह जो कि आपने पास्टर दिनेश चावला के द्वारा सुना था, जीसस द सुपरस्टार। यीशु मसीह सबसे सुपरस्टार, कोई और सुपरस्टार नहीं है इस दुनिया में, कोई बॉलीवुड कोई हॉलीवुड नहीं है, केवल यीशु मसीह है जो मेरा और आपका सुपरस्टार है, जिसके पीछे जो कि हमें चलना है, हालेलुया, जिसके जो कि हमें अनुसरण करना है। और लिखा हुआ है कि वो उस तारे के पीछे पीछे चलने लगे और उन्होंने यीशु को देखा। और लिखा हुआ यीशु को देखने के बाद बालक को प्रणाम किया और अपने थैले को खोलकर जो भी तोहफा गिफ्ट लाए थे प्रभु को उन्होंने समर्पित किया। आज आप क्या जो कि समर्पित करेंगे प्रभु के लिए? उन्होंने सोना मोर लोबान दिया और उसका एक एक मतलब है जो कि मैं आपको जो कि बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो कि आप जस्ट एक छोटे संक्षिप्त रूप में, सोना राजा के जो कि मुकुट की जो कि शोभा देता है। और लिखा है लोबान जो है उससे जो कि अच्छी जो कि सुगंध आती है। यीशु मसीह के सुसमाचार जब फैलता है वो सुगंध दुनिया के दुर्गंध को जो कि बदल देती है। और मूर जो कि के बारे में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हम उस वचन में देखते हैं, यीशु के मौत की तैयारी थी। यीशु आपके लिए मरा, यीशु ने आपके लिए प्राण दिया, क्योंकि वही सच्चा खुदा है। सच्चा जो कि गडरिया वही है, सच्चा चरवाहा वो है। वो कहता है कि सच्चा चरवाहा मैं हूं, मैं अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण आहुति कर देता हूं, मैं अपना प्राण दे देता हूं। आज सैक्रिफिशियल लाइफ जीसस ने आपके लिए दिया, आपसे प्रेम किया। आप कितना प्रेम करते हैं? आप उसकी आराधना कैसे करते हैं? क्या केवल जो कि मुंह बोला जो कि हम आराधना करते हैं, या क्योंकि चर्च आए हैं तो हाथ उठाकर आराधना करते हैं? दिल की गहराई से, दिल की सच्चाई से मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। मैं प्रियो, आज इस वचन को खत्म करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उनको चेतावनी मिला, वापस यरूशलेम ना जाना, लेकिन अपने घर को जाना, अपने देश में जाना और जाकर लोगों को बताना कि एक नवजात शिशु उद्धारकर्ता, दुनिया का तारनहार जो कि पैदा हुआ है, वो आपके लिए पैदा हुआ है, मेरे लिए पैदा हुआ है। मैं प्रियो, इस वचन को देखिए, उन्होंने हेरोदेस के मार्ग को छोड़ा, यरूशलेम के जो कि जाते हुए मार्ग को छोड़कर वो मार्ग पर चले गए जिसका जो कि परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी। मैं प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे, ताकि हम जब उसकी आराधना करते हैं तो हम जाने कि हमें आराधना सच्चाई से करना है, पूरे मन से करना है, गहराई से करना है। केवल जो कि मुंह बोले जो कि मसीह ना बने, मुंह बोले क्रिश्चियन ना बने, ओ मैं चर्च जाता हूं, मैं जाकर बैठूंगा, थोड़ी देर प्रेयर करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। नो, अच्छा लगने के लिए आप चर्च नहीं आते हैं, आपके जीवन को परिवर्तन करने के लिए यीशु मसीह मुझे और आपको बुलाता है। क्या आप जो कि उस सुसमाचार को सुनते हैं, क्या आप आंसू बहाकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं? कह सकते प्रभु मैं तौबा करता हूं अपने गुनाहों से, अपने पूरे जो कि पुरानी जिंदगी से तौबा करता हूं। मैं शराबी हूं, या जो कि मैं मतवालेपन में हूं, मैं पीता हूं, मैं बहुत कुछ जो कि गंदगी करता हूं, उन सब को छोड़कर, हेरोदेस के मार्ग को छोड़कर यीशु के मार्ग पर चलूंगा, यीशु के साथ चलूंगा। परमेश्वर जो कि आपको आशीष दे, ताकि इस वचन के जरिए आप सच्चाई को जाने, क्योंकि बाइबल कहती है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज नए साल में प्रवेश करने से पहले क्या आप आजाद होंगे? क्या आप जो कि आजादी के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे? परमेश्वर जो कि इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके जीवित कलाम के लिए। आपका वचन दोधारी तलवार है जो हमारे प्रभु हृदय को, हमारे बुद्धि को, हमारे मस्तिष्क को काटता है, छाटता है, ताड़ता है प्रभु, ताकि जो कि हम पिता परमेश्वर तेरे वचन के ऊपर चल सके। प्रभु आज के पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। आपने मुझसे, हमसे बातें की प्रभु जी। हम दुनिया के मार्ग को, हेरोदेस के मार्ग को, हेरोदेस के प्रभु रूट को छोड़कर जीसस रूट को अपना सके, यीशु सुपरस्टार को हम फॉलो कर सके, ताकि प्रभु जी हम ज्योति के संतान बने, ज्योति में रहे, अंधकार के सारे पाप के कर्मों को, कामों को छोड़कर आपके साथ चल सके। तो धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे, गडरिये रात में भेड़ों को चराते थे। दूत संदेश उन्हें दे गया, दूत संदेश उन्हें दे गया, आज पैदा मसीह हो 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 गया। क्या हम सब इस वक्त झूम झूम के स्वर्गदूत के साथ नाचे अपने मसीहा के लिए? स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाता था। सारी दुनिया का नूर आ गया, सारी दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा मसीह हो 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 गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया। एक आखिरी बार, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को जो कि हम प्राप्त करें। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर प्रभु के दूसरे आगमन तक हम सब के बीच में होती रहे। आमीन।